आगे आएँ, डूबते लोगों को बचाएं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से मदद की अपील। दफ्तर खारिजा में बड़ी तकरीब। आलमी इदारे के सरबराह की $160 मिलियन देने की दरख्वास्त। आलमी बरादरी सैलाब ज़दगान का हाथ थामे, अंतोनियो गुतरेस का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हंगामी दौरा पाकिस्तान का फैसला। 9 सितंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अंतोनियो गुतरेस सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेंगे। बेघर होने वाले अफराद से मुलाकात भी करेंगे। हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे। रवां बरस होने वाली बारिशें गैर मामूली। 72 अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना। 20 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पाकिस्तान आफत से तन्हा नहीं निमट सकता, आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Flood situation is probably the worst in the history of Pakistan. Millions of people have been displaced. People are shelterless. They need food, medical treatment. Every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. No political influence will work. That's my commitment. That's our commitment. सैलाब से बड़ी तबाही का सामना। फसलें बर्बाद हो गईं। मईशत पर भी असरात पड़ेंगे। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा। फौज और दीगर इदारे भी शाना बशाना हैं। हंगामी बुनियादों पर खैमों और खुराक की फराहमी जारी। तमाम वसाइल बुरवे का ला रहे हैं। इमदाद की एक एक पाई शफाफियत से खर्च होगी। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। आलमी बरादरी से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से UAE के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे। इन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए। कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना। मुकम्मल जायजे और बहाली में वक्त लगेगा। ज़राई इंतज़ामिया और हुकूमत से मिलकर सर्वे करेंगे। 2010 में भी ऐसी ही तबाही हुई थी। दोबारा इन्हीं मकामात पर तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुतासरीन को प्रीफैब घरों की फराहमी का आज़म। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंटेज का प्रॉब्लम है बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है, आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की अपील पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा। फौरी तौर पर राशन का नहीं, खैमों का मसला है। बैरून मुल्क से टेंट मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ कलाम रोड 6 से 7 रोज़ में खुलने के लिए पुरुमीद। मुसीबत में घिरे हमवतनों की दादरसी से पाहतलार सरगर्म। आर्मी चीफ का सवात में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा। रेस्क्यू किए गए अफराद से भी मुलाकात। मुल्क तबाही से दो चार। डूबते लोग हेलीकॉप्टर के लिए तरस रहे थे। वही हेलीकॉप्टर इमरान खान के जलसों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बदतरीन सूरत हाल में भी जलसा खेलने का सिलसिला जारी। ये सियासत का वक्त नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद।
10 अरब डॉलर से ज़्यादा दरकार होगा बहाली के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो मुख्तलिफ शोबों में उसको पूरा करने के लिए एक हमें बड़ी सरमाया दरकार होगा, जिसे हम इब्तदा में अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बड़ा सरमाया दरकार। मुल्की मईशत पर 10 अरब डॉलर का इजाफी बोझ पड़ चुका। सूरत हाल बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुकाबला करना होगा। कोशिश है अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद करें। मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर बहाली के अमल में हिस्सा लें। एहसन इकबाल की अपील। तहरीक इंसाफ पर मनफी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासर इलाकों में क़यामत का मंजर। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 36 अमवात। मजमूई तादाद 1162 तक पहुँच गई। 10,57,000 मकानात को नुकसान पहुँचा। 7,35,000 मवेशी भी मारे गए। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी। घर घर अलमनाक कहानी। सारा बलूचिस्तान ज़ेर आब। सूबे भर में 254 अमवात। किला सैफुल्ला, जोब, बोलान, दुखी खुस्तार, सिब्बी और कोहलू में हर चीज़ तबाह। मस्तूर को हरनाएँ भी शदीद मुतासर। सड़कें खंडर बन गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मुतासरीन को इमदाद का इंतज़ार। गोट बचे ना घर, सड़कें भी खंडर। सिंध में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुँच गई। 160 बच्चे भी शामिल। 35,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। रेलवे ट्रैक्स बंद। सूबे में ग़िज़ाई बहरान का खदशा। मुल्क भर में सैलाब से फसलों को नुकसान। सूबों से इब्तदाई रिपोर्ट तलब। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने तखमीना लगाने के लिए मुरासला जारी कर दिया। भारत समेत हमसाया ममालिक से सब्जियां दरामद करने की तजवीज़। टमाटर और प्याज की दरामद पर लीवीज़ और ड्यूटीज़ में छूट पर भी गौर। इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ही बात करूँगा, जो मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है, मैंने दीगर और वज़राओं से बात की है। हम एक कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी वालों से बात करेंगे। इस तरह नहीं मतलब कि एक आध दिन मालूम करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कहा है कि इसको आप खोल दें, हम वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। रफ्ता इस्माइल भारत के साथ तिजारत के हामी। पड़ोसी मुल्क से टमाटर और प्याज की दरामद की हिमायत। मामले पर गौर जारी। वज़ीर आज़म से बात करूँगा। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब महंगाई कम करेंगे। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। बेघर होने का दुख झेलते सैलाब-ज़दगान की इमदाद। आलमी बरादरी पेश तुर्किया से 7, UAE से 3 और चीन से 2 खुसूसी तैयारों की पाकिस्तान आमद। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कपड़े, टेंट और दीगर अशिया शामिल। इन्होंने रात तो फॉरेन फंडिंग देख ही ली होगी, जो 5-5.5 अरब रुपया आ गया 3 घंटे के अंदर। ये 2 पार्टीज जब आई, इनकी दौलत ऊपर चली गई, मुल्क के कर्जे भी बढ़ गए और मुल्क के अंदर कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। आज चाइना का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, वो 15-20 साल के प्लान्स बनाए हुए हैं। हुकूमत ने टेलीथॉन में हमारी फंडिंग देख ली होगी। दोनों पार्टीज ने अपने अदवार में कर्जे बढ़ाए, प्लानिंग नहीं की, डैम बनाने का भी नहीं सोचा। सैलाब के बाद महंगाई में इजाफा होगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए 10, सिंध के लिए 15 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान किया। सैलाब से शदीद मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें अपना हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान की ललकार।
तौहीन अदालत केस में इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। पुलिस का खुसूसी सिक्योरिटी प्लान, अदालत में दाखिला इजाज़तनामे से मशरूत होगा। स्टाफ को महदूद नकलो हमल की इजाज़त, इलाका मकीनों के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतज़ाम। तौहीनी अदालत पर शोक और नोटिस, इमरान खान का माफ़ी मांगने से इनकार। खातून जज के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेने पर तैयार। अदालत से तकरीर के सियाक़ो सबा का जायज़ा लेने की सदा। PTI चेयरमैन का अदालती बेंच पर भी एतराज़। बगावत पर रुखसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ थाना को हसाद में मुकदमा दर्ज है। साबिक सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव इंतकाल कर गए। 91 साल गोर्बाचोव तवील अरसे से अलील थे। 1985 से 1991 तक सोवियत यूनियन पर हुक्मरानी की। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। कराची में शेड्यूल 4 T20 मुकाबलों के लिए रेट 250 से 1500 रुपये मुकर्रर। लाहौर में मैच देखने वालों को 500 से 3000 रुपये में दस्तियाब होंगे। पहले मैच के आमदन से लाभजदगान के लिए अतिया की जाएगी। और अफगानिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। शारजा में बंगाल टाइगर्स की जानिब से दिया गया 128 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। पाकिस्तान का अगला मार्का जुमे के रोज़ हांगकॉन्ग के खिलाफ शेड्यूल।